ओके, हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे आज। नंबर्स तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, लाइक हम शुरू से ही हमने काउंटिंग सीखी हुई है बचपन में ही। पर रैशनल नंबर भी उसी नंबर से लाइक उसी नंबर के यूज से ही हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होता है। तो हमने जो पहले नंबर्स पढ़े हुए हैं वो क्या क्या हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो 1 से लेके 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट, जहाँ तक हमें नहीं पता। एंड होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर ही जो होते हैं 1 2 3 4, इसमें ही हम आगे 0 ऐड कर देंगे तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स भी पढ़ा हमने। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें 0 ऐड कर दिया एंड इन्हीं सारे नंबरों का नेगेटिव ले लिया, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जैसे पॉजिटिव में इधर हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं, इधर वैसे ही नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये हमारे होल नंबर एंड इन्हीं के नेगेटिव अगर हम ले लें तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। जो 0 के इधर होते हैं ये सारे, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव। एंड जो 0 के इधर होते हैं ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जो कि बता दिया मैंने। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड इंटीजर सिमिलरली 0 के इधर नेगेटिव एंड 0 के उधर पॉजिटिव नंबर्स। तो अब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे कि हम पहले भी, जैसे कि हम कोई सर्कल ले लो, सपोज ये क्या है, ये इसको हम बोलेंगे 1। ये कितने सर्कल हैं? एक सर्कल है, राइट। अगर हम इसी को हाफ में डिवाइड कर देंगे, हाफ में डिवाइड कर दिया हमने, तो ये जो हाफ पार्ट होगी, ये हाफ पार्ट है, ये क्या होगी? 1/2 सर्कल, राइट। तो ये 1 क्या था हमारे यहाँ पे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर था, राइट, 1। एंड लेकिन सिमिलरली यहाँ पे इसका जब हमने हाफ कर दिया तो ये क्या हो गई? हाफ सर्कल। तो ये 1/2 जो फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन हमने पढ़े हुए पहले भी, यही हमारा रैशनल नंबर होता है। ओके, तो फ्रैक्शन हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे रैशनल नंबर, रैशनल के नाम में ही रेशियो आता है, राइट। तो रैशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। रेशियो क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे हमारा कोई भी नंबर है p और q है, तो p/q, ये हमारा क्या होता है? रेशियो ऑफ इंटीजर क्या होगा? यहाँ पे p और q हमारा दोनों इंटीजर होगा। जैसे कि 2 ले लिया एंड 3 ले लिया, 2/3, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये हमारा 2 और 3 का रेशियो क्या हो गया? 2/3। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। सिमिलरली 4 एक इंटीजर ले लिया एंड 5 एक और इंटीजर ले लिया, 4 और 5 दोनों इंटीजर है, दोनों का रेशियो क्या हो गया? 4/5। और 5/4 भी हो सकता है, राइट। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर होगा, क्योंकि दोनों में 4 और 5 दोनों इंटीजर है एंड उनका रेशियो 4/5 है। ओके, तो ऐसे ही तो हम डेफिनेशन देखेंगे रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर हो जो p/q की फॉर्म में होगा, मतलब रेशियो होगा किसी
किसी भी दो नंबर का रेशियो होगा, p by q, any number in the form of p by q, कोई भी नंबर हो जो p by q के फॉर्म में हो, where p and q are integers, p and q are integers, कोई भी दो इंटीजर जो रेशियो के फॉर्म में होंगे एंड q is not equal to 0, जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा q वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा इज अ रैशनल नंबर। ओके, कोई भी नंबर होगा जो p बाई q के फॉर्म में होगा या मतलब रेशियो होगा, किसी भी p एंड q जहाँ पे इंटीजर होंगे, मतलब किसी भी दो इंटीजर का रेशियो होगा जहाँ पे q 0 नहीं होगा, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। जैसे कि हम रैशनल नंबर के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे दो इंटीजर ले लिया हमने 4 एंड 7, तो 4 एंड 7 का रेशियो क्या हो जाएगा 4/7, तो यहाँ पे 4 क्या है हमारा p है, 7 q है, p 4 इंटीजर है हमारा, q जो 7 है वो भी इंटीजर है एंड q 0 नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर, राइट। वैसे हम 5/8 ले, तो 5 हमारा इंटीजर है, राइट, 8 भी हमारा इंटीजर है, राइट, एंड 8 हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। एंड नाउ सपोज 0 हमारा इंटीजर में आता है, राइट, तो अगर हम 0 एंड 3 ले, तो 0 एंड 3 लिया, तो अगर 0 न्यूमरेटर में है 0/3, 0/3 हमारा ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं, 0 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, राइट, एंड जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। बट अगर हम इसको अपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, 3/0 करें, 3/0 करेंगे, तब 3 हमारा इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, अभी तक तो ठीक है, बट जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 है, एंड हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, q शुड नॉट बी 0, राइट, q 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे q हमारा 0 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर बहुत सिंपल सा है, किसी भी दो इंटीजर का रेशियो जहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा, राइट। तो ओके, एंड अब एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रैशनल नंबर की। कोई भी रैशनल नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर के, कोई भी रैशनल नंबर हम जो भी p/q है, तो अगर किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज m कोई भी इंटीजर है, हम m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, ओके। कोई भी रैशनल नंबर ले लेंगे हम, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 7/4, 7/4 को अगर हम सपोज m ले लिया हमने यहाँ पे 2, एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा 7 × 2 × 4 × 2, तो ये हमें क्या हो जाएगा 7 × 2 40 डिवाइडेड बाई
8, बट 14 और 8 में कॉमन क्या है? 14 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है। अगर हम 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 7 मिलेगा एंड 8 को डिवाइड कर देंगे तो 4 मिलेगा। सो ये हमें क्या मिल जाएगा? 7/4, जो कि हमारा यही नंबर था, रैशनल नंबर ही था। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई इस एग्जांपल से कि कोई भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये हम अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे ये प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो इंटीजर्स में हमें सारे ऑपरेशंस करने आते हैं। हमें पता है कि किसी भी दो इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वगैरह। बट रैशनल नंबर में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे हम फर्स्ट एडिशन देखते हैं। एडिशन, तो एडिशन अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना होगा। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो बहुत इजी है एडिशन। एक तो पहली सिचुएशन होगी जब डिनोमिनेटर इज सेम, राइट, जैसे कि 7/8 एंड 2/8। ओके, 7/8 एंड 2/8। यहाँ पे अगर हम ये दोनों को ऐड करना है, ऐड 7/8 एंड 2/8, तो यहाँ पे दोनों नंबर में हम पहले देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जो कि 8 है, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ, जैसे हम नॉर्मल बाकी नंबर्स ऐड करते हैं वैसे इंटीजर जैसे ऐड करते हैं वहीं पे ऐसे भी ऐड करेंगे। जैसे 7/8 है एंड प्लस 2/8। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो इट्स वेरी इजी, हमें बस डिनोमिनेटर 8 लेना है नीचे एंड जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना 7 + 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9/8। हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो। बट अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग होगा। कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे पहले। जैसे कि हमें दिया है ऐड 4/3 एंड 5/4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4/3 है, 3 इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे एंड दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने होंगे। पहले एलसीएम पढ़ा है हमने पहले, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हमें 3 और 4 का एलसीएम निकालना है पहले। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए हम 3, 4 डिवाइड करेंगे पहले 2 एंड 1 एंड 1, राइट। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। एलसीएम 2 × 2 × 3, एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब एलसीएम को कैसे यूज करेंगे हम? एलसीएम हमारा 12 आया है तो हम एलसीएम को यहाँ पे यूज करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को हम 12 के इक्वल करेंगे। तो ऐसे में हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हम इस 3 को अगर हम 12 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। एंड इसको 12 करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 4 is 12 and 4 × 3 is 12। बट हम सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी P/Q × M × M
इज इक्वल टू ई बाई क्यू, राइट। तो हम अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रैशनल नंबर पूरा चेंज हो जाएगा, बट अगर हमें रैशनल नंबर सेम रखना है, हमें 4/3 की जगह 4/3 ही चाहिए, बट हम बस उसका दूसरा फॉर्म ले रहे हैं। तो हम 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, q को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम p को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। एंड सिमिलरली इसको 12 करने के लिए हमें 4 into 3 करना है 12, तो हम ये दोनों पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो दोनों का एडिशन कैसे होगा फिर? 4/3 प्लस 5/4 इज इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। So 4 into 4 divided by 3 into 4 then plus m, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से। 5 into 3 divided by 4 into 3, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 4 into 4 16 divided by 3 into 4 12 plus 5 into 3 15 plus 4 into 3 12। अब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब दोनों का एडिशन बहुत इजी है। दोनों को बस डिनोमिनेटर हमने नीचे 12 ले लिया एंड न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। ये क्या आ जाएगा हमारा? 31/12, राइट। सो डिनोमिनेटर जब सेम है तो हमने तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें पहले दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने हैं एंड फिर दोनों डिनोमिनेटर को उस एलसीएम के इक्वल करना है। सुइटेबल नंबर जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके हमें लाना है, उस तरह से हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे एंड इजीली ऐड कर देंगे उनको, राइट। Let's take another example. Okay, suppose we have हम लोग के पास है 3/7 and और हम लेते हैं 2/3 and सपोज ले लिया हमने 7/9, ओके, दिस इज 9, ओके। तो अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 3 and 9, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 and 9 का, ओके। 3 1 3, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम इज व्हाट? 3 into 3, so LCM is 9, okay। तो अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 9 करना है, बट यहाँ पे जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, तो हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को 9 करने की जरूरत है। तो इसके डिनोमिनेटर को 9 करने के लिए हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो हमें डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब दोनों का एडिशन करते हैं, 2/3 एंड, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 7/9, दोनों को ऐड करने के लिए हम इसको 9 करना है, इसको डिनोमिनेटर, तो हम इसको
2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस ये हमारा 7/9 ही रहेगा क्योंकि हमारा एलसीएम 9 था एंड इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है। ये हो जाएगा हमारा 6/9 प्लस 7/9 आ जाएगा हमारा 13/9 राइट। बस हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया था 9 एंड 6 + 7 तो ये हमारा 13/9 आ गया करेक्ट। तो दिस इज लाइक जब हमारा डेरिवेटिव सेम नहीं होगा तो हमें एलसीएम लेना है पहले दोनों डेरिवेटिव का एंड फिर दोनों डेरिवेटिव को इक्वल करना है एलसीएम के एंड फिर हम नॉर्मली क्योंकि हमारा डेरिवेटिव तो सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन हो गया ओके। तो सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर ही होती है ओके। Subtraction करते हैं इसमें भी हमारे फिर से दो केस होंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जैसे कि हम पहले सेम डिनोमिनेटर ले लेते हैं ओके। तो जब हमारा 7/4 है माइनस 6/4 यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है हमारे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम फोड़ लेंगे नीचे राइट। डिनोमिनेटर सेम है तो फोड़ ले लिया हमने एंड ऊपर का 7 - 6 ये कितना देगा 1/4। और अदर एग्जांपल लाइक 3/5 माइनस 8/5 ओके। यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम 5 ले लिए नीचे 5 and 5 एंड ऊपर का 3 - 8 तो 3 - 8 क्या हो जाएगा हमारा -5 और नीचे का 5 हो जाएगा। इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं ओके। अब ये तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है बट जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो जैसे हमने एडिशन नहीं किया था पहले एलसीएम निकाला था एंड फिर डिनोमिनेटर को सेम किया था एंड सिमिलरली उनको ऐड कर दिया था तो वही हम यहाँ भी करेंगे। सपोज हमारा डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा जैसे यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है 3/8 एंड 7/5 ओके। 3/8 माइनस 7/5 करना है आपको। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 and 5 का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम दोनों के एलसीएम निकालेंगे 8 and 5 2 4 5 5 and 1 5 5 1 1 10 तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम क्या होगा हमारा 2 into 2 into 2 into 5 ये क्या हो जाएगा 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 5 40 हमारा एलसीएम क्या है 40। तो हमें अब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को 40 बनाना है। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर 40 बनाएंगे तो हमें 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट। तो हम ये पूरे रैशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। एंड सिमिलरली इसको 7/5 को हमें अगर 5 को 40 बनाना है तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम ये पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा
3/8 माइनस 7/5 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 माइनस इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 56 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 40 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा 40, तो हम इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर नीचे 40 ले लेंगे एंड ऊपर की चीजें माइनस कर देंगे। 15 माइनस 56 ये आ जाएगा हमारा माइनस 41 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रैशनल नंबर का। एंड एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली हमने यहाँ पे कि कोई भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। एडिशन भी पढ़ लिया हमने, जब डिनोमिनेटर सेम होगी तो भी, एंड जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे सेम करके उनको ऐड करना है। वैसे सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी, जब डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे सेम करके हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स भी देखेंगे रैशनल नंबर का।